तो एक दो हफ्ते पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैं तुम लोगों को बताया था कि ओटाकू प्रिक अवार्ड्स होने वाले हैं। तुम में से काफी लोगों ने उसमें वोट पिक किया, तो अब मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, तुम लोग काफी शौक होने वाले हो रिजल्ट्स को देखकर, क्योंकि क्रंचीरोल के जो एनीमे अवार्ड्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं एनीमेस को अवार्ड्स देते हैं जो काफी पॉपुलर हुए होते हैं। लेकिन जो आज हुआ है दैट वाज रियली शॉकिंग। आई एम रियली हैप्पी कि ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो थी द मस्ट प्रोटेक्ट ऑल कोस्ट अवार्ड। ये उस कैरेक्टर के लिए था जिसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एंड इसमें जो मैंने नॉमिनेशंस दिए थे, आनिया फोर्जर फ्रॉम स्पाइक्स फैमिली, मोमो अयासे थी दान सीजन 2 से, फर्न थी फ्रॉम फ्रायरन सीजन 1 एंड ताकोपी थी ताकोपी ओरिजिनल सिन से। इस सेक्शन में एक एनिमे ऐसा था जिसको एक भी अवार्ड नहीं मिला, सो उसको हम लिस्ट से बाहर कर लेते हैं। एंड वो है फर्न। फर्न को एक भी अवार्ड नहीं मिला किसी से। एंड उसके अलावा जो बाकी 3 हैं उनका कंपटीशन काफी सख्त था। एक एनिमे ऐसा जिसको 18.2 अवार्ड मिले हैं, एक को 36.4 एंड एक को मिले हैं 45.5%। 18.2 में आती है आनिया फोर्जर स्पाइक्स फैमिली, यानी कि वो भी बाहर होती है। द मस्ट प्रोटेक्ट ऑल कोस्ट अवार्ड गोज टू मोमो अयासे फ्रॉम दान सीजन 2। ये पहले ताकोपी जीत रही थी, लेकिन जैसे ही दिन बदलते गए और वोट्स आए तो मोमो अयासे के वोट ज्यादा हो गए। सो द मस्ट प्रोटेक्ट ऑल कोस्ट अवार्ड गोज टू मोमो अयासे। नेक्स्ट अवार्ड होने वाला है बेस्ट ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग। एंड इसमें जो नॉमिनेशंस हैं वो है ओतोनोके फ्रॉम दान सीजन 2, लेवल फ्रॉम सोलो लेवलिंग सीजन 2, फैटल फ्रॉम ओशिनोको सीजन 2 एंड एबिस फ्रॉम काइजो नंबर 8 सीजन 2। ये वाला जो अवार्ड है ये कोई एक एनिमे वन साइडेड जीत रही है। 4 एनिमेज में 2 को तो बिल्कुल एक भी अवार्ड नहीं मिला। एक एबिस काइजो नंबर 8 सीजन 2 एक भी अवार्ड नहीं मिला, इससे लिस्ट से बाहर। और सरप्राइजिंगली लेवल सोलो लेवलिंग सीजन 2 को भी एक भी अवार्ड नहीं मिला, सो वो भी बाहर। जो 2 कंटेंडर्स हैं ओतोनोके फ्रॉम दान सीजन 2 और फैटल ओशिनोको सीजन 2, इनमें भी काफी वन साइडेड मुकाबला रहा है। एक को 90.9% वोट मिले हैं, दूसरे को 9.1%। सो यस, बेस्ट ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग अवार्ड गोज टू ओतोनोके दान सीजन 2। सो यस, ये मेरा भी काफी फेवरेट रहा था इन बाकी सारों में से। नेक्स्ट अवार्ड होने वाला है बेस्ट न्यू सीरीज ऑफ 2025 एंड इसके नॉमिनेशंस हैं ताकोपी ओरिजिनल सिन, विच हैड अटेलियर, विथ यू एंड रेन, गाचिया कुता एंड द समर हिकारू डाइड। इसमें जो कंपटीशन है वो काफी तगड़ा रहा था। एंड 3 एनिमेज जो हैं वो इस लिस्ट में बिल्कुल बाहर हैं, जिनको एक भी अवार्ड नहीं मिला। सबसे पहले है विच हैड अटेलियर, एक भी अवार्ड नहीं मिला इसलिए लिस्ट से बाहर। विथ यू एंड द रेन, एक भी अवार्ड नहीं मिला, लिस्ट से बाहर। एंड द समर हिकारू डाइड, सरप्राइजिंगली इसको भी एक भी अवार्ड नहीं मिला, इसलिए वो भी बाहर है। अब जो लिस्ट में है वो है ताकोपी ओरिजिनल सिन और गाचिया कुता। एंड क्या तुम लोग गेस कर सकते हो किसको बेस्ट न्यू सीरीज ऑफ 2025 का अवार्ड मिलने वाला है? सो यस, बेस्ट न्यू सीरीज ऑफ 2025 अवार्ड गोज टू ताकोपी ओरिजिनल सिन विद 63.6% वोट्स। कांग्रेचुलेशंस टू ताकोपी ओरिजिनल सिन फैंस। नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है बेस्ट अंडररेटेड जेम ऑफ 2025, और यानी कि वो एनिमे जो काफी अंडररेटेड रह गए थे। एंड इसके नॉमिनेशंस हैं ज़ेंशु, मेडलिस्ट एंड ताकोपी ओरिजिनल सिन। अब इसमें भी जो वोट्स मिले हैं वो काफी वन साइडेड मिली हैं। एक एनिमे को तो बिल्कुल वोट नहीं मिले जो कि है मेडलिस्ट, वो तो बाहर है। दूसरा है ज़ेंशु एंड ताकोपी ओरिजिनल सिन, उसमें भी काफी वन साइडेड मामला रहा है। सो द बेस्ट अंडररेटेड जेम ऑफ 2025 इज ताकोपी ओरिजिनल सिन। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ताकोपी ओरिजिनल सिन फैन। और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ 2025 एंड ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके नॉमिनेशंस हैं संग जिनबू फ्रॉम सोलो लेवलिंग सीजन 2, माओ माओ फ्रॉम द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2, मोमो अयासे फ्रॉम दान सीजन 2, काफका हिबिनो फ्रॉम काइजो नंबर 8 सीजन 2 एंड डेंजी फ्रॉम चेनसो मैन रीजे आर्क। अब इसमें जो वोट्स हैं वो कोई वन साइडेड नहीं है एंड सबके सबको वोट्स मिले हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा एनिमे नहीं है जो लिस्ट से बाहर हो चुका है। सबसे पहले बॉटम 2 की बात कर लेते हैं, जिनको 9.1 एंड 9.1% वोट मिले हैं। एंड इसमें आती है मोमो अयासे फ्रॉम दान सीजन 2। सॉरी दान फैंस, लेकिन ये लिस्ट में नहीं रहने वाली। एंड उसके बाद है काफका हिबिनो फ्रॉम काइजो नंबर 8 सीजन 2। तो अब जो हमारे पास 3 कंटेंडर्स बचे हैं वो है संग जिनबू फ्रॉम सोलो लेवलिंग सीजन 2, उसके बाद है डेंजी एंड उसके बाद है माओ माओ। अब इन तीनों में काफी तगड़ा कंपटीशन था। एंड गेस व्हाट, इनमें से कौन जीता होगा? सो बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ 2025 अवार्ड गोज टू सरप्राइजिंगली माओ माओ फ्रॉम द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2। मुझे लगा था कि ये वाला अवार्ड संग जिनबू को जाएगा। यस, लोग का शायद टेस्ट बदल चुका है या फिर मेरी ऑडियंस ही काफी मैच्योर है। द बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ 2025 अवार्ड गोज टू माओ माओ। इसमें डेंजी को 18.2% रेट मिले थे, संग जिनबू को 27.3%, यानी कि संग जिनबू और माओ माओ का कंपटीशन था। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट रोमांस या स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे ऑफ 2025। एंड इसके नॉमिनेशंस हैं द फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी, माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2, माकीने, टू मैनी लूजिंग हीरोइंस और
ब्लू बॉक्स का पार्ट 2। इसमें भी कोई ऐसा एनिमे नहीं है जिसको बिल्कुल ही कोई वोट नहीं मिले, लेकिन जो बॉटम 2 है उसको हम निकाल लेते हैं। इसमें भी बॉटम 2 को 9.1 और 9.1% वोट्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले निकलने वाली है माकीने टू मैन लूजिंग हीरोइंस, एंड उसके बाद बिल्कुल इक्वल वोट जिसको मिले हैं वो है माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। सो ये बॉटम 2 था। अब जो 2 रह चुके हैं, द फ्लोवर ब्लूम विद डिग्निटी और ब्लू बॉक्स, इनमें काफी तगड़ा मुकाबला रहा है, ठीक है। सो द बेस्ट रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे 2025 अवार्ड गोज टू द फ्लोवर ब्लूम विद डिग्निटी। सो यस, काफी डिजर्विंग था ये द फ्लोवर ब्लूम विद डिग्निटी फैंस के लिए, कांग्रेचुलेशंस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो है द बेस्ट एनिमेशन विजुअल्स ऑफ 2025। एंड इसमें जो हुआ है वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके जो नॉमिनेशंस हैं वो हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल, दान सीजन 2, मोनोनोके द मूवी, लुक बैक, चेनसो मैन रीजे आर्क मूवी। तो इसमें काफी बड़े बड़े जॉइंट्स हैं एंड इसमें सबको ही कुछ ना कुछ वोट्स मिले हैं। सबसे पहले हम बॉटम 2 को निकाल लेते हैं ताकि बाकी का गेम हमारे लिए आसान हो। सो दान सीजन 2 इज आउट ऑफ द लीग एंड उसके बाद मोनोनोके भी आउट ऑफ द लीग है। अब जो रह चुके हैं वो हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल, चेनसो मैन रीजे आर्क और लुक बैक। एंड अब यहाँ पे एक कांड ये होता है कि तीनों को एक जितने ही वोट मिल जाते हैं, यानी कि 27.3, 27.3 एंड 27.3। एंड फिर उसके बाद कहीं जाके एक को ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं एंड वो विनर बन जाता है, एंड वो है चेनसो मैन रीजे आर्क मूवी। सो यस, ये काफी टफ कंपटीशन था। सो चेनसो मैन रीजे आर्क वाज रियली डिजर्विंग। कांग्रेचुलेशंस टू चेनसो मैन फैंस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है बेस्ट एक्शन ऑफ 2025। इसमें मैंने 5 एनिमे रखे थे, जिसमें नंबर 1 पे था सोलो लेवलिंग सीजन 2, दान सीजन 2, चेनसो मैन रीजे आर्क, काइजो नंबर 8 सीजन 2 एंड डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल। अब इसमें जो मुझे एक्सपेक्टेड था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्योंकि एक्शन में तो मुझे एक ही एनिमे नजर आ रहा था, लेकिन इसमें 4 एनिमेस को वोट मिले और एक को तो बिल्कुल वोट नहीं मिले। उसको हम लिस्ट से बाहर कर लेते हैं एंड वो है काइजो नंबर 8 का सीजन 2। उसके अलावा जो 4 एनिमे थे उनको भी काफी तगड़े वोट मिले हैं। उसमें जो बॉटम है अब वो है दान सीजन 2, वो भी लिस्ट से बाहर हो चुका है एंड अब रह चुके हैं टॉप 3। टॉप 3 में अगर मैं रैंकिंग वाइज निकालूं तो नंबर 3 पे निकलेगा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल। लाइक सीरियसली मुझे लगा कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल को सारे लोग वोट्स करने वाले हैं, क्योंकि एक्शन तो उसका अच्छा था ही, लेकिन खैर शायद लोगों को उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा लगा होगा। सो नंबर 3 पे डीमन स्लेयर भी निकल गया। अब रह चुका है सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और चेनसो मैन का रीजे आर्क। सो बेस्ट एक्शन ऑफ 2025 गोज टू चेनसो मैन रीजे आर्क। सो यप, कांग्रेचुलेशंस टू चेनसो मैन फैंस अगेन। अब चलते हैं अपनी लास्ट एंड सबसे बड़ी कैटेगरी एनिमे ऑफ द ईयर 2025 पर। इसमें जो नॉमिनेशंस थे वो थे सोलो लेवलिंग सीजन 2, दान का सीजन 2, गाचिया कुता, ताकोपी ओरिजिनल सिन, द समर हिकारू डाइट, काइजो नंबर 8 का सीजन 2। इसकी जो वोटिंग हुई वो भी काफी सरप्राइजिंग थी। इसमें जो 2 एनिमेज जिनको बिल्कुल वोट नहीं मिले वो है द समर हिकारू डाइट, इसको एक भी वोट नहीं मिला, एंड उसके बाद काइजो नंबर 8 सीजन 2, इन दोनों को एक भी वोट्स नहीं मिले। उसके बाद जो 4 हैं उसमें जो बॉटम 4 पे निकला है वो है दान सीजन 2। एंड अब रह जाते हैं 3 एनिमेज, सोलो लेवलिंग सीजन 2, गाचिया कुता और ताकोपी ओरिजिनल सिन। स्टार्टिंग में जो था वो सीन काफी चेंज था, लेकिन एंड पे आते आते सीन काफी चेंज होके काफी सरप्राइजिंगली हो गया था। 2 एनिमेस को बिल्कुल एक जैसे वोट मिले हैं। सो मैं तुम लोगों को सीधा बता देता हूँ, एनिमे ऑफ द ईयर 2025 गोज टू ताकोपी ओरिजिनल सिन। सो यस, एनिमे ऑफ द ईयर मिलता है ताकोपी ओरिजिनल सिन को, एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ताकोपी ओरिजिनल फैन, क्योंकि तुम लोगों ने ही वोट करके अपने फेवरेट एनिमे को जिताया है एनिमे ऑफ द ईयर 2025 को। सो ये थे एनिमे वोट्स 2025 बाय ओटाकू प्रीक। आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टाइम दोबारा वोट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगली दफा तुम लोग भी ओटाकू प्रीक के एनिमे वोट का हिस्सा बन सको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।